गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं परासरण नियमन के बारे में, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के एनिमल फिजियोलॉजी का चैप्टर है। परासरण नियमन यानी ओस्मो रेगुलेशन, इसको बोलते हैं हम ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जो जल और लवण है, उनकी सांद्रता का उचित स्तर बनाए रखने की प्रक्रिया जो है उसको ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अर्थात बॉडी के अंदर कितना पानी होना चाहिए और उसके साथ साथ उसमें जो लवणों की मात्रा है वो एक निश्चित मात्रा हर जीवधारी के शरीर में होती है, और ये प्रक्रिया ओस्मो रेगुलेशन कहलाती है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। ओस्मो रेगुलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जंतु अपने शरीर के अंदर विभिन्न आयनों, लवणों एवं जल के मध्य संतुलन बनाए रखता है। अर्थात उसके शरीर के अंदर जो है वो लवण जो है, साल्ट जो है, उनकी एक निश्चित मात्रा होती है, और साथ ही साथ पानी जो है H2O है, उसकी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। जल जंतु जो विभिन्न सांद्रता के जलीय वातावरण में रहते हैं, उनमें जल, लवण आदि के संतुलन के लिए उनके बाह्य माध्यम तथा उनके शरीर के तरल के मध्य जो नियमन होता है उसे ही हम परासरण नियमन कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ओस्मो रेगुलेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ओस्मो रेगुलेशन वी कैन से 2 टाइप। 2 प्रकार के जंतु होते हैं। एक होते हैं ओस्मो कन्फॉर्मर। ओस्मो कन्फॉर्मर का मतलब होता है जिनमें ओस्मो रेगुलेशन नहीं पाया जाता। इसको हम हिंदी में कहते हैं विषम पराशरी जंतु। वे जंतु जिनके शरीर में लवणों की सांद्रता बाह्य माध्यम की सांद्रता के अनुसार बदलती रहती है। मतलब जैसे बाह्य माध्यम जैसा होगा वैसा ही उनका शरीर हो जाता है, तो उनको लवण और साल्ट और जो पानी है उसकी सांद्रता को बनाए रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, अरेनिकोला है, एप्लीशिया है, अन्य मोलस्क हैं। ये मोलस्क जो समुद्र में रहते हैं, तो खारा पानी के अनुसार इनकी बॉडी के अंदर इनमें अडप्टेशन पाया जाता है, उसी प्रकार के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। इनको बोलते हैं ओस्मो कन्फॉर्मर्स। तो ये नाम याद रखना है, विषम पराशरी जंतु। एक होते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो रेगुलेटर्स का मतलब क्या हुआ? ओस्मो रेगुलेटर है ये समपराशरी जंतु कहलाते हैं। इन जंतुओं के शरीर में तरलों का सांद्रण निश्चित बना रहता है, अर्थात बाह्य माध्यम की सांद्रता द्वारा परिवर्तित नहीं होता है। जैसे अमीबा है, प्रोटोजोआ है, और जितने भी पानी में रहने वाले वर्टिब्रेट्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर एक निश्चित लवण और निश्चित जो है पानी की मात्रा होती है, जिसको ये मेंटेन करते हैं। ओस्मो रेगुलेशन होता क्या है? ओस्मो रेगुलेशन ऊर्जा द्वारा संचालित प्रक्रिया है। जंतु विभिन्न वातावरण में रहते हैं, जैसे फ्रेश वाटर में, मैराइन वाटर में या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, स्थलीय। इन जंतुओं में परासरण नियमन की क्रिया निम्न में से किसी एक या अधिक विधि द्वारा हो सकती है। पानी ज़्यादा निष्कासित कर सकते हैं, पानी को कम निष्कासित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई जंतु फ्रेश वाटर में रहता है, तो फ्रेश वाटर में रहने से, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अलवणीय जलीय जंतु, तो उसके शरीर में पानी प्रवेश करेगा, और ज़्यादा प्रवेश करेगा तो उसको पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे जंतु है, जैसे ही बॉडी में पानी प्रवेश करता है, उस बॉडी पानी को निष्कासित करते रहते हैं अपनी किडनी के द्वारा। लेट्स सी। अलवणीय जंतु में शारीरिक तरल बॉडी फ्लूइड क्या होता है? हाइपरटोनिक होता है, तथा फ्रेश वाटर हाइपोटोनिक होता है। तो ये 2 टर्म है, एक टर्म का नाम है हाइपोटोनिक और एक का नाम है हाइपरटोनिक। यानी जो बॉडी है, कोई जीव है, उस जीव की जो बॉडी है वो तो अत्यधिक सांद्रित होती है, उसमें लवण ज़्यादा होते हैं,
और बाहर जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर लवण कम है, तो पानी जो है वो बाहर से अंदर प्रवेश करेगा। इस क्रिया को हम एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑटोमेटिकली पानी बाहर से अंदर जाता है। तो ऐसे जंतु क्या करते हैं, उस पानी को बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल करके अपने शरीर में लवण और जो है पानी की मात्रा को मेंटेन रखेंगे। तो अलवणीय जंतु में शारीरिक तरल हाइपरटोनिक तथा फ्रेश वाटर में हाइपोटोनिक होता है। फलस्वरूप अंतःपरासरण के द्वारा एंडो ऑस्मोसिस के द्वारा जंतु के शरीर में जल प्रवेश करता है। इस अतिरिक्त जल को निकालने के लिए अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका तथा अलवण जलीय मछलियों में ग्लोमेरुलर किडनी पाई जाती है। ग्लोमेरुलर किडनी पाई जाती है। अब जैसे पानी बाहर जाएगा तो पानी के साथ लवण भी जाएंगे, साल्ट भी ज़्यादा जाएंगे, तो उन साल्ट की कमी कैसे होंगी, जब फ्रेश वाटर जंतु अलवण जलीय जंतु द्वारा अतिरिक्त जल का निष्कासन किया जाता है तो इसके साथ कुछ लवणों की मात्रा शरीर से बाहर निकल जाती है। इस कमी की पूर्ति के लिए अलवण जलीय मछलियों के गिल्स में क्लोराइड कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मछलियाँ होती हैं उनके शरीर में क्लोराइड सिक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं जो जल से पुनः लवणों का अवशोषण कर लेती हैं। कुछ लवणों का पुनर्अवशोषण नेफ्रॉन के द्वारा कर लिया जाता है। तो जो पानी से के साथ लवण जा रहे हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट है अतिरिक्त लवणों का निष्कासन करके। समुद्री जंतु जल की पूर्ति के लिए जब समुद्री जल पीते हैं तो उनके शरीर के अंदर लवणों की सांद्रता बढ़ जाती है। समुद्री जंतु होते हैं उनका शरीर जो है वो हाइपोटोनिक होता है और बाहर वाला जो पानी है वो हाइपरटोनिक होता है, उल्टा होता है, यानी समुद्र में लवण ज़्यादा होते हैं। तो और जबकि जीव के शरीर में लवण कम होते हैं। तो समुद्री जंतु जब पानी पिएंगे, समुद्र वाला खारा पानी पिएंगे, तो उनके शरीर में लवणों की सांद्रता बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्राप्त अतिरिक्त लवणों को समुद्री पक्षी और समुद्री कछुए अपने अंदर उपस्थित विशिष्ट लवण ग्रंथि साल्टी ग्लैंड्स द्वारा बाहर निकालते रहते हैं। समुद्री मछलियों के गिल्स में वही क्लोराइड सिक्रेटरी सेल्स होती हैं जो अतिरिक्त लवणों को शरीर से बाहर निकालती हैं। और चौथा हम है कि समुद्री जंतु हैं, तो समुद्री जंतु जब क्या करेंगे, पानी की कमी हो जाएगी तो पानी की कमी की पूर्ति कैसे करें, वही पानी पी करके करेंगे, ये पानी को बचाने की कोशिश करेंगे। समुद्री जंतु में शारीरिक तरल जो है वो कैसा होता है, हाइपोटोनिक होता है। अंदर की बॉडी है उसमें लवण कम है और बाहर जो समुद्र है उस समुद्र में लवण है वो ज़्यादा है। और समुद्र में लवण ज़्यादा होने के कारण जो है ये तो कहलाएगा हाइपरटोनिक, हाइपर, और ये अंदर वाला जो जीव है इसका जो कहलाएगा हाइपो। तो ये दो वर्ड होते हैं, एक हाइपरटोनिक एक हाइपोटोनिक। इसलिए पानी जो है समुद्री जीवों के शरीर से एक्सो ऑस्मोसिस द्वारा जल का निष्कासन होता है तो पानी बाहर आने लग जाता है। फलस्वरूप शरीर में जल की कमी की पूर्ति होती है और वो कमी की पूर्ति वो समुद्री पानी पी करके करते हैं या समुद्री भोजन करके पानी की कमी की पूर्ति करते हैं। स्थलीय जंतु में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि होती है और इसकी प्राप्ति पानी पीने से, भोजन से की जाती है। और हमारे अंदर जो किडनी होती है वहाँ जो नेफ्रॉन के अंदर जो हेनले लूप होता है उसके द्वारा पानी का पुनर्अवशोषण कर लिया जाता है। राइट। अब बात करते हैं हम अलवण जलीय स्थिर मछलियों में परासरण नियमन की प्रक्रिया। फ्रेश वाटर बोनी फिश होती हैं उनमें कैसे होता है, वही जो मैं बता चुका हूँ। इन मछलियों में शारीरिक तरल क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है फ्रेश वाटर में, तथा बाह्य जलीय माध्यम हाइपोटोनिक होता है। इसलिए गिल्स एवं मुख ग्रसनी द्वारा अंतःपरासरण विधि से जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ऐसे अतिरिक्त जल का निष्कासन ग्लोमेरुलर किडनी द्वारा किया जाता है और ग्लोमेरुलर किडनी का प्रमुख कार्य जल का निष्कासन एवं लवणों का पुनर्अवशोषण है। इसलिए जो मूत्र निर्मित होता है, जो यूरिन निर्मित होता है वो बहुत ही तनु होता है, पतला होता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। लवणों से होने वाली कमी की पूर्ति किसके द्वारा होती है, क्लोराइड सिक्रेटरी सेल्स द्वारा की जाती है। इन फिश में उत्सर्जन क्या होता है, अमोनोटेलिक प्रकार का
होता है। जैसे ये मछली है, ये फ्रेश वाटर है में रहती है, तो इसका जो शरीर, इसकी जो बॉडी है वो तो है हाइपरटोनिक, अति पराशरी, राइट। और बाहर वाला पानी है वो है हाइपोटोनिक। तो बाहर पानी ज़्यादा है तो पानी है वो ऑटोमेटिक इसके शरीर में प्रवेश करेगा एंडो ऑस्मोसिस के द्वारा, स्किन के द्वारा, गिल्स के द्वारा। ये पानी पीती नहीं है लेकिन पानी अपने आप इसके शरीर में प्रवेश करता है। पानी प्रवेश करेगा तो पानी को ये यूरिन के द्वारा बाहर निकालती रहती है। और जब यूरिन के द्वारा निकलती है तो उसमें लवण नहीं चले जाएं, तो यहाँ क्लोराइड सिक्रेटरी सेल्स होती हैं गिल्स में, वो उस पानी के साथ यदि कोई लवण है तो उसको अवशोषित करती रहती है। तो ये प्रक्रिया मछलियों में पाई जाती है। समुद्री अस्थिल मछलियों में पराशरण, इनमें शारीरिक तरल उल्टा होता है, यानी शारीरिक तरल हाइपोटोनिक एवं बाह्य समुद्री जल हाइपरटोनिक होता है। अतः मुख्य ग्रसनी एवं गिल्स में से होते हुए बाह्य पराशरण होता है। जल की पूर्ति समुद्री जल पीकर की जाती है, जिसके कारण अतिरिक्त लवण शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इन एक्स्ट्रा साल्ट अतिरिक्त लवणों का निष्कासन ए ग्लोमेरुलर किडनी द्वारा किया जाता है। ये ऐसे वृक्क जल का निष्कासन कम करते हैं, लवणों का निष्कासन अधिक करते हैं। अतिरिक्त लवणों का निष्कासन क्लोराइड सिक्रेटरी स्रावी कोशिकाओं द्वारा होता है। तो वही उल्टी बात होगी अभी पहले वाली से, यानी ये जो बाहर है ये तो है हाइपरटोनिक, और शरीर जो इसका बॉडी है उसके अंदर जो फ्लूइड है वो हाइपोटोनिक। ये पतला है, ये गाढ़ा है, तो क्या होगा, उल्टा होगा, पानी बाहर जाएगा। इसको क्रिया को बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। उस पानी की कमी की पूर्ति ये पानी पी के करेगी, ड्रिंक सी वाटर, पानी पी के करेगी, तो क्या होगा, ये जो लवण ज़्यादा शरीर में जाएंगे, वही क्लोराइड स्रावी सेल्स हैं, वो पानी को बाहर, जो लवण है उनको बाहर फेंक देंगे। और जो यूरिन होगा इसमें, वो यूरिन कैसा होगा, गाढ़ा होगा, यानी कम से कम बॉडी से पानी बाहर जाना चाहिए। तो जैसे कार्टिलेजिनस फिश है उनमें कैसे होता है, कार्टिलेजिन समुद्री मछलियों के रक्त की सांद्रता समुद्री बोनी मछलियों की तुलना में अधिक होती है। कार्टिलेजिन फिश में जो ब्लड होता है, ब्लड गाढ़ा होता है, यानी उनमें लवण की सांद्रता ज़्यादा होती है पहले से ही, ठीक है ना, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन समुद्री जल की सांद्रता दैहिक द्रव से अतिपराशरी होती है। कार्टिलेजिन मछलियों में क्लोराइड तथा जो यूरिया की सांद्रता 2 से 2.5% तक होती है, जबकि कॉडेट्स में ये सांद्रता जो है वो 0.01 से लेके 0.03% तक होती है। और इनके वृक्क या गैस द्वारा यूरिया का निष्कासन होता है, बहुत कम निष्कासन होता है। बाह्य पराशरण द्वारा जल का निष्कासन बहुत कम होता है और मूत्र की मात्रा भी कमी निर्मित होती है। तो इसलिए इन फिश को पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। भोजन के साथ जो भी पानी आता है उसका अवशोषण हो जाता है, और जो लवण होते हैं उनको रेक्टल जो ग्लैंड होती हैं उनके द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये था हमारा ऑस्मो रेगुलेशन कि जो समुद्री जो मछलियां हैं और जो फ्रेश वाटर तालाब में पाई जाने वाली मछलियां हैं उनके शरीर में पानी की प्रक्रिया, पानी का जो रेगुलेशन, लवणों का रेगुलेशन कैसे होता है, तो अंतः पराशरण प्रक्रिया द्वारा होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस